अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। देखने में तो माशाल्लाह से ठीक ठाक लग रही है, पर्दादार खातून भी है माशाल्लाह, तो सूम सलात की पाबंद भी होंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद गुजार भी हूँ। अल्लाह को राज़ी करने में इतना टाइम निकल गया कि शादी की उम्र भी निकल गई। बाजी, आप मुझसे इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? मुझे तो नज़ीर ने कहा था कि खाना बना दो। बात सुनो लड़की, नज़ीर के साथ में भाई लगाया करो, जिस तरह मुझे मुंह फाड़ कर कह दिया बाजी। तुम्हारी आंखों में देखे मैं आंसू नहीं देख सकता। देखो नज़ीर, मैं उन लड़कियों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो लोगों के घर बर्बाद करती हैं, इसलिए सारे गम अपने दिल में छुपा कर यहाँ आंसू बहा रही हूँ। अरे तुम उस पर रोक टोक करोगी तो कहाँ जाएगी? वो बता भी नहीं रही थी मुझे, वो तो मैंने जबरदस्ती उससे पूछा है तो उससे बताया। नज़ीर मियाँ, गैर औरतों के आंसू मर्द के दिल में मिसाइल की तरह जा लगते हैं। कहीं आपने नुज़रत को तलाक तो नहीं दे दी? मेरा तो सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है। नहीं, अभी प्यार से समझा दिया उसे, कोई रोक टोक नहीं करेगी और तुम इसे अपना ही घर समझो। अल्लाह नज़ीर, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, इतना तो आजकल कोई अपना भी नहीं करता। हाँ, बस दोस्ती निभा रहा हूँ। दोस्ती तो आपके परेशान भाई से है, आप और मैं तो नामहरम हैं। आपकी और मेरी दोस्ती तो किसी सूरत जायज़ नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन मेहमानों की इज्जत करना और उनकी कदर करना मैंने अपनी माँ से सीखा है। कितनी अच्छी माँ थी वो, काश मैं उनसे मिल पाता। बस दुआ करना उनके लिए। और हाँ, परेशान नजर नहीं आ रहा, टाइम भी हो गया, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना होंगे यहीं कहीं। अच्छा, आप इजाज़त दे तो मैं भी साथ चलूं? हाँ हाँ, तुम्हारा जाना तो बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, लेकिन नहीं, मैं साथ गई तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा? आप मेरी वजह से भूखे रह जाएंगे नज़ीर। अरे पगली, हम बाहर से खा लेंगे। ये भी ठीक है, मैं भाई को देखती हूँ कि भाई कहाँ है। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। ये भी ठीक है, वैसे ये भी ठीक है। अरे क्या बताऊं फरीदा भाभी, मेहमान नहीं अज़ाब है, उसकी बहन कमबख्त ऐसे दूर डाली तेरे नज़ीर में, मैं क्या बताऊं आपको। अले अले मुंजा मार, अरे बाबा चरी, तुम इधर खड़ा है मारवी, हमने तुम्हारे को पूरा घर में तलाश कर लिया। क्या हो गया है परेशान भाई? कौन मार? अरे चरी, पापा तुम्हारी खातिर में आसमान से चांद तारे तोड़ कर ला के तुम्हारे झोली में डाल देगा, मगर तुम किसी और की हो जाओ, मैं ऐसा होने नहीं देगा। किरण, किरण, मेरा किरण। क्या पागल बनेंगे परेशान भाई? नज़ीर ने भी कैसे अजीब और गरीब दोस्त बना रखे हैं। बाबा, अजीब भी दो तरह के होते हैं, एक अजीब और एक अजीब गरीब। क्यों किरण? चलो परेशान, डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया। नज़ीर, इसे डॉक्टर के पास नहीं पागल खाने ले जाओ। पता नहीं सिंधी में भी क्या ऑल फॉल बक रहे थे, बाद में न्यू कराची के शाहरुख खान बन गए। किरण, पागल खाने इन्हें नहीं, पागल खाने तुम्हें लेके जाऊंगा मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक बीमार आदमी का मजाक उड़ा रही हो। अरे सही, अगर किसी का मजाक उड़ाना हो तो कितना ऊंचा उड़ाना पड़ता है, बताओ इसे अब। अरे सब बता दूंगा, तुम टेंशन ना लो। चलो परेशान, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बाबा, मेरी बहन ने एक परवीन किधर है, उसको कोई अगवा नहीं करने में। उसे अगवा करने वाला ही पछताएगा अगवा करके परेशान भाई। नुज़रत, तुम अपनी चोंच नहीं बंद कर सकती, थोड़ा अकल से तो काम लो। सही, अकल दो तरह की होती है, एक का ताल्लुक दिमाग से होता है और एक घुटने में होता है। मेरी बीवी की अकल घुटनों में है। कर लो बुराई नज़ीर ने अपनी बीवी की। तुमने 2 कौड़ी की इज्जत करके रख दी है मेरी गैरों के सामने। इसीलिए तो कहा है कि चुप हो जाया करो, कभी मौका महल देख के बात किया करो। बाबा, चुप दो तरह की होती है, एक होती है सिर्फ चुप और एक होती है चुपचाप। आप चले मेरे साथ, डॉक्टर का टाइम हो गया और नेक परवीन भी तैयार हो गई है। चले, आ जाए।
आजा आजा। क्या अरे आइए। नेक परवीन के साथ जा रही है इनके? नुज़ात, अरे ओ नुज़ात, जी बात सुनो, दरवाजा बंद कर लेना और अपने लिए खाना बना लेना। क्यों? खाना तो तुम नेक परवीन से बनवा रहे थे ना नजीर मियाँ? अब नजीर का इरादा बदल गया है, वो मुझे और भाई को बाहर खाना खिलाएंगे। ये बाहर भी तो दो तरह का होता है, एक घर से बाहर और एक मुल्क से बाहर। तो जीना साहब हम ये, हाँ तो नजीर साहब हम कहाँ मुल्क से बाहर जाने? अरे मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे, पहले यहाँ से तो बाहर निकले हम। जी जी। अरे देख के नेक परवीन, लगी तो नहीं तुम्हें? अभी गिर जाती तो? अगर मैं गिर जाती तो आप संभाल लेते ना। नेक परवीन भी तो दो तरह के होते हैं, एक नेक परवीन और एक अमराओ जान अदा। ये भी ठीक है, चले ना नजीर। मुझे खाने में रुमाल रख लेना चाहिए। आ जाओ भाई। आया। या अल्लाह, ये सब देखने से पहले मैं मर गई। नजीर, तुम देखने में तो बहुत सीधे लगते थे, तहा से ज्यादा कमीने निकले तुम तो। दोस्त की आड़ में उसकी बहन को पिकनिक पर ले गए हो तुम। खूब घुमाओगे फिराओगे, अय्याशियां करोगे। लोग कितनी तरफदारी, कितना ख्याल रखा था नजीर उसका, कहीं इससे शादी तो नहीं करेगा। या अल्लाह, ये मुझे लग रहा है डॉक्टर के बहाने हाजी साहब के पास गए ये तीनों। ये अल्लाह, मैं कैसे पता लगाऊं? नजीर, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही। नजीर, ये हिना कौन है? अरे शायर ने कहा है ये। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है, फिर गाइए ना। अच्छा तुम बैठो, मैं नुज़रत को बुला के ला। इस टाइम क्यों? अरे रस्मों के लिए ना। छोड़िए ना, सबसे अहम रस्म तो निकाह थी, वो तो हमने कर लिया है। अब आप बाकी रस्में पूरी कीजिए ना। अच्छा होता अगर रस्में हो जाती। ये भी ठीक है। नुज़रत को भी तो पता चलना चाहिए कि अब तुम मेरी बीवी हो। वो तो मैं देख ही चुकी हूँ नजीर, जो गुल खिलाए तुमने। सौतन लाकर मेरे सर पर बिठा दिया है तुमने, खुदा पूछेगा तुम्हें। नजीर ने कोई गुनाह नहीं किया है, ये चाहे तो 2 शादियां और कर सकती हैं। मेरी तरफ से तो इनको इजाजत नहीं। देखा नुज़रत, ये होती है कुशादा दिली और इसको कहते हैं शौहर की मोहब्बत में फना हो जाना। बना तो तुम लोगों ने मुझे कर दिया है। आखिर क्या करनी थी मेरी मोहब्बत में नजीर? तुम हुआड़ हो, तुम्हें घर गृहस्थी क्या होता है पता ही नहीं। और फिर नजीर को बेटा चाहिए कि तुम उसे ना दे सकी। बेटी भी कम नहीं होती, औलाद तो दी है ना मैंने तुम्हें नजीर। बेटा बेटा होता है, और जैसे जैसे मेरी उम्र ढलती जा रही है मुझे अंदाजा हो रहा है कि काश मेरा बेटा होता। तो अपनी फरिया संभाल लेगी, तालीम याफ्ता है, बाशऊर है। क्या लड़कों में कोई अलग से दिमाग फिट होता है? तुम कुछ भी कहो नुज़रत, लेकिन अब मैं नजीर की बीवी हूँ। तुम बराए मेहरबानी अब जा सकती हो, हमें और भी रस्में करनी है। जाओ, चलो जाओ, शाबाश। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, शायर ने कहा था। ये भी ठीक है। कसम से फरीदा, वहाँ पे नजीर तो बहुत ही दोगला निकला। ऐसे निछावने जा रहा था उसमें, मैं क्या बताऊं। ए महारानी, क्या फोन पर लगी हुई है? हर वक्त फोन पर ना लगा कर। चलो जाके किचन साफ कर, मुझे नजीर के लिए खाना बनाना है। तुम भूल गई है नेक परवीन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे किचन से दूर रहना। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, क्योंकि मैं इस घर में मेहमान थी, लेकिन अब मैं नजीर की बीवी हूँ।
तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचो। आवाज नीची, ज्यादा ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना। ये मत भूलो कि नजीर ने मुझे बहुत लाड और प्यार से रखा हुआ है। अगर उन्हें मालूम हो गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। जितना अच्छा होना था वो हो चुका, अब और क्या कर लेगा वो कुछ करे या ना करे, तुम जाके किचन साफ करो, समझी तुम? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ओह, आपका ये शौक भी पूरा कर दूंगी मैं, नौकरानी बना दूंगी इंशाल्लाह। रोते हैं छम छम पलक मुतनी क्यों यहाँ हाथ हिला रही है? मर मर के खुदा का वास्ता सही से सफाई कर ले, और भी घंटे काम पड़े हुए। खुदा वना करे इस लड़की की, भाई खाती बकरी की तरह, सूखती लकड़ी की तरह, जल्दी कर ले। ऐसे हो गया ना शौक पूरा, नौकरानी नहीं हूँ मैं, बना दिया ना मैंने। कर तो रही हो, लुट गया चैन, रोते झम झम बर्तन धो ले आके। वो धो रही हूँ। बर्तन धो दिए तुमने? धो दिए। और हाँ, मार्केट जाके चिकन और ब्रेड भी ले आना, मुझे नजीर के लिए चिकन सैंडविच बनाने हैं, उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, अब चली भी जा जल्दी। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये औरत ना पूछे तुझे पेड़ा गलत। फरीदा भाभी मुझे बचा ले आके, कसम से नजीर बना रही है। फरीदा की चमची, तुम्हें तो मैंने मशीन लगाने का कहा था ना, और तुम यहाँ खड़ी हुई वक्त बर्बाद कर रही हो। बारिश आने वाली हो, कपड़े धोकर कहाँ सुखाऊंगी? अच्छा, मोहतरमा फरिश्ता लगी हुई है, अब बारिश के आने और जाने का ही पता है इनको। और भाई तुम मशीन लगाओ, नजीर के सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, कितनी परेशान हूँ मैं। और सुनो, मेरे सारे कपड़े बहुत काम वाले और कीमती हैं, कहीं मशीन में डाल के बर्बाद ना कर देना, हाथ से धो लेना तुम। और ये ज्यादा ना यमीमारा बनने की जरूरत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, लोग कैसे होते हैं दोगले, अल्लाह तौबा तौबा। पेड़ा गलत हो जाए, चाहे तू मर जाए, तू मेरे नजर को छीना, बड़ा गलत हो जाए। ये बस वही लगा ले। आ रही हूँ। कहे कि लाइट आ गई, जल्दी जल्दी कपड़े धो लूं, जान छूटे। लाइट तो सारा दिन परेशान करे। लाए बाजी, मैं आपके कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। क्यों बाजी, आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे एक बात बताओ लड़की, कब तक इस तरह अपने भाई के सहारे पे बैठी रहोगी? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हाय अल्लाह, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो करवा देना मेरी शादी, लेकिन याद रखिएगा लड़के का अपना कारोबार होना चाहिए। ये तनख्वाहदार मुलाजिम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। महीने के बाद तनख्वाह आती है और आते ही खत्म हो जाती है। पत्नियत ने मेरे नज़ीर के कारोबार पर नजर रखा हुआ है, कितनी आसानी से इतना इशारा दिया है। शादी रौनक देगी। बाजी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं एक बात सोच रही थी। नजीर का एक दोस्त है, इसका भी एक शोरूम है गाड़ियों का, जमशेद रोड पर। मगर बस थोड़ी सी उम्र ज्यादा है, तुमको वो तो बात। नहीं 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 नहीं, उम्र ज्यादा नहीं चलेगी, लड़का खूबसूरत और जवान होना चाहिए। अच्छा सुनो, देखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बात करती हूँ। फिर मेरी कॉल आ रही है जी, तो मैं जरा अंदर जा रही हूँ, तुम जरा मशीन में कपड़े डाल दो ध्यान से। जी जी, ये भी ठीक है, ठीक है ठीक है, खुद ही धो लेगी। हाँ। ओए, तेरे बस में हो तो तू मुझे जेल भिजवा देता, पर याद रखे डिप्टी, मेरे गंडासे नू 100 खून पीण दी आदत हो गई है।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ 100 ਊਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। सुकून तो मैं गोली खाने से ही आएगा। वह गोली भी 2 तरह की होती है, एक गोली टखाने वाली और दूसरी गोली खाने वाली। ये कौन सी गोली है? मुझे मालूम है, लेकिन ये गोली खा के तुम और अच्छे हो जाओगे। चलो तो फिर खिला दो। हाँ, खाने से याद आया, ये कौन सी गोली है? ये दवा वाली गोली है, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, ये वही ताकत वाली है। ये वही वाली गोली है। तो फिर क्या सोच क्या रहा है? चल खिला मेरे को ये गोली, जल्दी से खिला। शाबाश। अब देखना, मैं गंडासा मार के ना सर फाड़ देऊंगा।